क्या करते हैं, अपना भला करने के लिए हम सामने वाले का मूड बिल्कुल भ्रष्ट कर देते, दिमाग बिल्कुल खराब कर देते। किसी की बुराई भलाई तेरी मेरी में अगर हम समय लगाते हैं तो इसको कहते हैं समय व्यस्त करना। अगर दिन भर में हमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार अच्छा कर्म नहीं किया तो समझो पूरे दिन का समय मैंने बर्बाद कर दिया। बाबा शिव को याद करें और अपने समय के मूल्य को समझें। आज की भागदौड़ की दुनिया में व्यक्ति घर में बैठा रहता है, लेकिन बिजली का बिल जमा करने गया, बैंक गया, पोस्ट ऑफिस गया या कहीं कोई काम कराने गया, नगर निगम गया, केडीए गया, तो वहां पर एक मिनट भी वो रुकने की मनोदशा उसकी नहीं होती, वो भागने की कोशिश करता है। कचहरी गया, उसका लगता है घर भागो घर भागो घर भागो, घर में जबकि कोई काम नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर वो वहां झगड़ा भी कर देता है कि मेरा समय खराब हो गया, मैं आधा घंटे से खड़ा रहा और वगैरह वगैरह। वो समय बर्बाद करना नहीं है। हमेशा याद रखें, दुनियावी बातों में, दुनियावी काम में, लड़ाई झगड़े में अगर हम समय बर्बाद करते हैं तो समझो समय वेस्ट करते हैं। किसी की बुराई भलाई तेरी मेरी में अगर हम समय लगाते हैं तो इसको कहते हैं समय वेस्ट करना, समय बर्बाद करना। समय मतलब जीवन का समय, दिन का समय नहीं, जीवन का समय हम बर्बाद करते हैं। अगर दिन भर में हमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार अच्छा कर्म नहीं किया तो समझो पूरे दिन का समय मैंने बर्बाद कर दिया। पूरे दिन में हमने अच्छा कर्म क्या किया, किसको सुकून और शांति और रिलैक्स किसको दिया, किसकी मनोकामना को हमने पूरी किया या किसके साथ अच्छा व्यवहार किया, ये समय वेस्ट या ना वेस्ट की गणना में आता है। कहीं खड़े रहना, काम करना, हम कहते हैं बिल जमा करते हो, बैंक जाते हो, कहीं भी जाते हो कोई भी काम कराने, ठीक है वहां सर्वर नहीं आ रहा है या किसी तरह का कर्मचारी थोड़ा ढीला है या वो लापरवाह है या कर्तव्य विमूढ़ है, तमाम तरह की बातें आती, तो आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भगवान को याद तो कर सकते। भगवान को अगर याद वहां करते रहोगे तो मन में हलचल नहीं रहेगी, बार बार काउंटर के अंदर झांकने की आदत आपकी नहीं रहेगी, आप रिलैक्स से खड़े रहेंगे और आपको थकान भी नहीं महसूस होगी। तो उस समय जो हमारा समय बर्बाद हो रहा, तो समय तो ना बर्बाद करो, उसको कहते हैं टाइम वेस्ट। इसको टाइम वेस्ट नहीं कहते कि वहां खड़े वहां लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वहां भी समय खराब किया, और घर में आके बैठ गए तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, तो यहां भी समय खराब कर रहे हैं। जब जितने टाइम बिल जमा होने वाला होगा, वो हमारा समय निश्चित होगा, उतने टाइम पर ही बिल जमा होगा या बैंक का कार्य होगा। हर चीज का समय निर्धारित है, जो हर समय श्वास का समय निर्धारित है, तो बैंक के कार्य का भी तो समय निर्धारित है। तो वो समय आने तो दीजिए, चाहे जितनी की झगड़ा कर लीजिए, लेकिन वो अपने समय पर ही वो बैंक अधिकारी बैठेगा, अपना काम करेगा। तो थोड़ा धैर्य रखने की कोशिश करें। लड़ने वाले बहुत हैं, आप क्यों लड़ने वाले बन रहे हो? बैंक अधिकारी, अब लोग कह देंगे कि वहां बैंक में अगर लड़ाई न किया जाए तो बैंक अधिकारी चुपचाप बैठे रहेंगे, काम ही नहीं करेंगे, केशा अधिकारी कुछ काम ही नहीं करेंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे। तुम क्यों सोचते हो? आप परमात्मा को याद करते रहे, वो अधिकारी जो बैठा है उसका काम करने का इंटरेस्ट स्वतः ही बढ़ जाएगा, स्वतः ही उसके दिमाग में तुम बोझ समा जाओगे कि ये बोझ की तरह खड़ा, इसका काम कर दो। तुम परमात्मा को याद तो करो। झगड़ा करने से वो बोझ नहीं समझेगा, वो जवाब पे सवाल करेगा। और रही बात, तुम समाज के सुधारक नहीं हो, समाज के सुधारक परमात्मा स्वयं समाज को नहीं सुधार पाया, तुम क्या सुधार पाओगे? इसलिए तुम सुधारक ना बनो, अपने हकों को लेने की कोशिश ना करो। कानूनी हक, अंबेडकर जी के कानून में कानूनी हक जरूर प्राप्त है कि आप बैंक जाएं तुरंत काम हो, लेकिन परमात्मा नियम में आपका कुछ लेट होना काम निर्धारित है, क्योंकि आपने उसको कभी खड़ा रखा होगा तो आज वो तुम्हें खड़ा रख रहा है। तो वो अपना लाभ करना पूरा कर रहा है, उसमें विवाद करने की क्या आवश्यकता? तुम उस टाइम भगवान को याद करते रहो, समय पास होता जाएगा, समय पर आपका काम हो जाएगा। तो समय व्यस्त करने का मतलब हम किसी भी समय पर काम कराते हुए करते हुए हम भगवान को नहीं याद करते, तो अपने जीवन का समय बर्बाद करते हैं, जिससे मुझे सद्गति प्राप्त होती है। इस पर सदैव याद रखना। अगर माया से हार खा लिया तुमने, तो निश्चित है परमात्मा का
निंदक बन गए। आप अगर माया के वशीभूत हो तो माता पिता, परिवार और अपने एक समूह की बदनामी करते हैं। हमेशा इस चीज को याद रखने की जरूरत है कि हम कोई भी व्यवहार करते हैं, वो घर का आचरण वहां पर प्रदर्शित होता है कि आप किस घर से संबंधित हैं। जैसे एक एडवोकेट होता है, वो हर जगह कानून की वार्ता करता है, हक की बात करता है और विवाद की बात करता है और सामने वाले को अपनी भाषा शैली से लाजवाब करता है, क्योंकि वो कानून जानता है, अपनी बात को निर्भीकता से कहता है। ऐसे ही परमात्मा नियम को अगर आप जान जाएंगे तो परमात्मा नियम में भी आप निर्भीकता से बात करेंगे। तो उस व्यक्ति का तो काम हो गया, बाकी लोगों का तो काम फंस गया, उसने तो माइंड खराब करके चला गया सामने अधिकारी का। और अध्यात्म एक ऐसी चीज है, सरलता एक ऐसी चीज है जो सामने वाले को भी विल पावर प्राप्त होता है, उसका काम करने का इंटरेस्ट बढ़ता है, उसको सुकून मिलता है, तो चार लोगों का काम और करता है बिना किसी विवाद के। और अगर आप विवाद कर देंगे तो चार लोगों का काम वो जो करेगा तो कुड़ कर करेगा, परेशान करने की दृष्टि से करेगा, ऊब कर करेगा। तो आपने सामने वाले की मनोदशा अगर खराब की है तो निश्चित तौर पर पाप के भागीदार आप बने हैं। क्योंकि हमें परमात्मा याद में सिखाया जाता है कि खुद भी सुखी रहें और सामने वाले को भी सुखी करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी भावना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना भला करने के लिए हम सामने वाले का मूड बिल्कुल भ्रष्ट कर देते हैं, दिमाग बिल्कुल खराब कर देते हैं। हम किसी के भी माइंड को अच्छा करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन खराब करने की सामर्थ्य अगर करेंगे तो हम माया के वशीभूत होंगे। और जब माया के वशीभूत होंगे तो निश्चित तौर पर भगवान भी हमसे नाराज होगा। ये हमेशा याद रखें, हमारा कर्तव्य है पूरे संसार को शांति में जीवन देना। आप इतने परमात्मा शक्तियों में विस्तृत हो जाओ कि आपका ऑरा इतना अच्छा बन जाए कि आप जहां भी जाओ बिल्कुल धीरे से अपनी बात को कहो और आपका काम हो जाए। किसी न किसी तरह से आपका काम करने के लिए सामने वाला आतुर रहे तो निश्चित समझ लीजिए परमात्मा मेरे साथ है और शांतिपूर्वक कम से कम बात करके हम काम करा सकते हैं। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। हम कोई भी समाज में ऐसा व्यवहार न करें जिससे में परमात्मा पिता की बदनामी हो, हम माया के बस में होकर किसी को मायावी झंझटों में फंसावें। ये निश्चित है, इसका हिसाब किताब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा शिव को याद करें और सदा